तकी साहब, कांग्रेस में देख रहे हो कितनी एक्टिविटीज हो रही हैं, और आपके नेता अहमदाबाद गए, उनने कह दिया कांग्रेस तो खत्म हो गई। बताइए, वहां घल्लूहारा मचा हुआ है केरल से लेके लखनऊ तक। अमिताभ जी, पिक्चर आई थी टाइटैनिक, डूबते जहाज की कहानी, लोगों को बड़ी पसंद आई, लोगों ने बहुत देखा और बड़ी हिट रही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज टाइटैनिक जहाज से हम समंदर को पार कर सकते हैं। अच्छी बात है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, उसका एक इतिहास है, गौरवमय इतिहास है। उसने देश को बहुत सारे प्रधानमंत्री दिए, बहुत सारी अच्छी बातें भी करी हैं, बहुत अच्छे लीडर भी दिए हैं। मैं कांग्रेस का सम्मान करता हूं, मैं सारे लीडर सम्मान करता हूं। हम कांग्रेस को भारत के इतिहास से कभी अलग नहीं कर सकते, लेकिन अब समय है कि हम आगे बढ़े और नई पार्टियों को खड़ा करें जो समय के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। भारतीय जनता पार्टी आप देखिए, वो दोस्तवाद में घिरी हुई है, कांग्रेस जो है परिवारवाद में घिरी हुई है। जनता के बारे में कौन सोच रहा है? एक सवाल मेरे दिमाग में आ गया, मैं भूल जाऊंगा, कागज है नहीं, कोई कागज में हो तो याद रहे, स्लिप हो गया तो मुझे अफसोस होगा शो के बाद, कह रही है मुझे पूछना था आपसे। जब आम आदमी पार्टी, तब आप थे नहीं थे मुझे नहीं याद, लेकिन जब आम आदमी पार्टी बनी तो उसने तय किया लिखत पढ़त में और भाषण में, दोनों में, कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन, मेरी बात धैर्य से सुनिएगा, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में 3 वर्ष से अधिक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक नहीं रहेगा। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। क्या 10 साल हो गए, अभी तक तो छोड़ा नहीं, और छोड़ने को उम्मीद भी नहीं। फिर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल एक ही क्यों नहीं? वहां भी तय, बात सुन लो बाबू, वहां भी तय हुआ था 3 साल के बाद दूसरा बनेगा, अभी तक तो बना नहीं कोई। और आगे उम्मीद में जो बनने की कोशिश करेगा उसे आप लोग कान पकड़ के बाहर आउट कर आओगे, जैसे कांग्रेस में होता। जब जितेंद्र प्रसाद जैसे आदमी को के चने बिकवा दिए कांग्रेस ने, वो छोटे आदमी थे, तो राहुल गांधी के गांधी परिवार के खिलाफ कौन लड़े और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कौन लड़े? बताओ भैया तकी साहब। देखिए अमिताभ जी, आम आदमी पार्टी अभी 8 साल पुरानी पार्टी है। अरे 3 में 8 में अंतर नहीं, 5 साल ज्यादा हो गए भैया। जो भी ओवरड्राफ्ट लिए जा रहे हो, ओडी जो भी निर्णय हुआ जो भी निर्णय हुआ सब सहमति से हुआ है, सारे तो लोगों की कांग्रेस सहमति ने से कब हुआ। कहा किसी ने भाई गांधी परिवार, एक मिनट मोहम्मद तकी, गांधी परिवार ने ये कब कहा कि निर्णय मैंने अकेले ले लिया? वो भी यही कहते हैं कि जनता की बेहद मांग पर ये हुआ है। नहीं, कांग्रेस में जब एक मिनट बाबू, जब सीताराम केसरी की धोती फाड़ी गई थी, मैं शब्द को पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई उलझेगा तो मैं बता दूं, चूंकि मैं वहां था जब उनकी धोती फाड़ी गई और उनका सांस्कृतिक कार्यक्रम हो गया पार्टी मुख्यालय में, उसके बाद लोगों ने तंबू लगा दिया, वहां बोले सोनिया जी आए देश बचाए। तो कांग्रेस ने भी यही रहा जो आप कह रहे हो कि जनता की बेहद मांग पर केजरीवाल जी कैसे छोड़े। क्यों आपके यहाँ सोमनाथ भारती नहीं है, उन्हीं को बना दो, या अमानुल्लाह कौन है, उनको बना दो, अमानुल्लाह खान, हाँ उनको बना दो संयोजक। देखिए आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे लीडर 8 साल में दिए हैं, राज्य को भी दिए हैं, पंजाब को भी दिए हैं, और लगातार हमारे लीडर निकल के आ रहे हैं, हमने किसी को रोका नहीं है। और ये जो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के पद पे बैठे हुए हैं, आने वाले टाइम में वो प्रधानमंत्री बनेंगे तो नहीं, वो तो ठीक है, मेरी सबके लिए शुभकामना, सब प्रधानमंत्री बनो यार, क्या दिक्कत है। आनंद दुबे जी, भारतीय जनता पार्टी क्यों ऐसा कह रही है कि प्रॉक्सी अध्यक्ष के जरिए गांधी परिवार कांग्रेस चलाना चाहता है? जी, पार्टी उनकी, लोग उनके, सभय भूमि गोपाल की, वहां तो जो कुछ है तो दियम वस्तु गोविंदम तो बमेव समर्पय ग्रहण समकु भूत्वा प्रसिद्ध परमेश्वरा, सब कांग्रेस में गांधी परिवार ही तो है। दुबे जी, अमिताभ जी, मैं इस विषय पे आऊं उसके पहले आप अभी बड़े रोचक विषय पे चर्चा कर रहे थे, और एक लाइन मुझे याद आ गई जी कि, और ये लाइन कांग्रेस पे भी जो आज का मुद्दा है उस पे भी थोड़ा फिट बैठ जाएगी, और थोड़ा सा आम आदमी पार्टी को भी उसमें आनंद मिलेगा। वो रश्मि रथी में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है जी, ये कथा नहीं अंतःपुर की, ये कथा नहीं अंतःपुर की, बाहर मुख से कहने की है, ये व्यथा धर्म के वर समान सुख सहित मौन रहने की।
अब मैं विषय पे आता हूं। देखिए अमिताभ जी, आपने कहा कि क्यों हम कह रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं, कांग्रेस पार्टी है, जिसे चाहे अपना अध्यक्ष बनाए, ये उसका अपना अधिकार है, लेकिन कम से कम दिखावा न कीजिए ये चुनाव का, ये तमाम चीजों का। और मैं तो एक लाइन में कहूंगा कि ये कुल मिलाकर कांग्रेस का पपेट शो है। और आप अभी चला रहे थे किसको मिलेगी कमान, ये है घमासान, तो मैं तो यही कहूंगा कि जो बना रहेगा गांधी परिवार का दरबान, उसी को मिलेगी कांग्रेस की कमान, और जो नहीं बन पाएगा परिवार का गुलाम, उसका मिट जाएगा कांग्रेस से नामो निशान। अब आपने पहले की बात तो कर ही ली, पट्टाभी सीतारमैया साहब के समय की बात कर ली, कृपलानी साहब के साथ क्या हुआ ये आप जान ही रहे हैं। इसके आगे और आइए, पुरुषोत्तम दास टंडन जी के साथ क्या हुआ। और 1900 सितंबर 1946 में जब कांग्रेस की तरफ से अंतरिम सरकार बनी थी इस देश में, उस समय भी प्रधानमंत्री मुखिया कौन बनेगा उस सरकार का, इसको लेकर भी एक चुनाव टाइप की प्रक्रिया हुई थी जी। 15 जो कांग्रेस की प्रांतीय समितियां थी, 15 में से 12 ने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के समर्थन में किया था, प्रस्ताव भेजा था। हाँ, हाँ, लेकिन मुखिया कौन बने? आदरणीय नेहरू जी। इसके अलावा और चलिए आगे, तो सीताराम केसरी जी के साथ क्या हुआ, ये तो पूरा देश ने देखा। पीवी नरसिम्हा राव जी के पार्थिव शरीर को कांग्रेस मुख्यालय में नहीं रखने दिया गया। और इन सबको छोड़ दीजिए, ये तो खैर सारे के सारे लोग बाहरी थे। फिरोज गांधी साहब के साथ क्या हुआ, कोई नाम लेने वाला नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। 12 सितंबर को उनकी जन्म जयंती थी, किसी ने ट्वीट तक नहीं किया, ना कोई फूल चढ़ाने गया, ना किसी ने उनको याद किया। तो मुझे दुष्यंत साहब का एक लाइन याद आ गई, और इंदिरा गांधी के लिए लिखा था उन्होंने कि होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए, और जिसने नजर उठाई वही शख्स गुम हुआ, जिसने नजर उठाई वही शख्स गुम हुआ, इस जिस्म के तिलस्म की बंदिश तो देखिए। तो कांग्रेस में जो भी नजर उठाएगा, जो भी सर उठाएगा, उसका कांग्रेस में फिर पता नहीं चलेगा। अब इस समय कांग्रेस में एक और वार चल रहा है, 3G वर्सेस G23G। एक तरफ 23G जिसमें से गुलाम नबी आजाद साहब निकल गए, अब बाकी 3G के अन्य सदस्य शशि थरूर साहब कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए आने वाले समय में अभी क्या क्या होता है, लेकिन कुल मिलाकर जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि ये सब का सब जो है वो एक दिखावा है। अंशु जी, एक बात तो इतिहास अगर हम देखें, एक एक नाम में नहीं भी जाएं, मोटे तौर पर 2 विभाजन मैं करता हूं कांग्रेस अध्यक्षों के। या तो गांधी परिवार या देवकांत बरुआ जैसे लोग जो गांधी परिवार के ही वो थे सेवादार। भाई उन्होंने तो कह दिया था इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंडिया। वही लोग सरवाइव किए, अध्यक्ष बन भी गए। तो जिसका थोड़ा भी इंडिपेंडेंट तेवर रहा और वो अध्यक्ष बन भी गया एन केन प्रकारेण किसी मौसम में, तो उसका अंत अच्छा नहीं हुआ ना। अंशु जी, ये इतिहास में है। अगर हम मतलब शुरू से भी देख लें, गांधी जी के समय से तो और केसरी चचा तक। तो देखिए अमिताभ जी देखिए, इस देश की जो नब्ज है, इस देश का जो आम जनमानस है, उसका गांधी परिवार के प्रति स्नेह है, समर्पण है, लगाव है, त्याग है। मैंने पहले ही कहा था। और कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार ही है जो इस देश की, जो एक हमारे इस देश की सांस्कृतिक विरासत है, इस देश की डेमोक्रेसी है, उसको लेकर लड़ता है। आज इस बात से इस पैनल में बैठे सभी लोग सहमत होंगे कि अगर इस सरकार की तानाशाही से, चाहे वो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, ईडी के हमले हो, या जो हमारे
संवैधानिक संस्थाएं उनको जो समाप्त किया जा रहा है, उसके लिए अगर कोई लड़ रहा है तो कौन लड़ रहा है? राहुल गांधी के अलावा क्या कोई आवाज उस तरीके से उठा पा रहा है? राफेल का जो भ्रष्टाचार हुआ, 526 करोड़ का जहाज 1670 करोड़ में खरीदा श्री प्रधानमंत्री जी ने अकेले, बिना नहीं, तभी तो राहुल गांधी को ही नेतृत्व तो संभालना चाहिए, यही तो कह रहे हैं बाकी लोग। ये प्रॉक्सी क्यों? प्रॉक्सी क्यों? तो मैं वही लेकिन हम तो बार बार कह रहे हैं कि जो इस तरीके की बातें फ्लोट की जाती हैं कि उनको ही बार बार अध्यक्ष बनाया जा रहा, परिवारवाद का बीजेपी आरोप लगा रही है, तो ये तो सीधे ट्रैप है। हम तो बार बार इस बात को कह रहे हैं, आपके चैनल पे ऑन एयर इस बात को कह रहे हैं, ये ट्रैप है। दूसरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लेकर आपने कहा था, हमारे जो पीसीसी के मेंबर हैं, जो एआईसीसी मेंबर्स का चुनाव करते हैं, मैं भी एआईसीसी मेंबर हूं, तो सभी पीसीसी मेंबर्स ने प्रस्ताव किया है कि राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने। सभी अधिकार हमने सोनिया गांधी जी को दिए हैं। अब भाजपा के लोग देखिए इस पर इसलिए नहीं बोल पाते क्योंकि लोकतंत्र को तो ये मानते नहीं। इनके यहाँ जेपी नड्डा जी कैसे अध्यक्ष बने यही बता सकते हैं, देश तो नहीं जानता। और आज अगर सबसे ज्यादा कांग्रेस के चुनाव पर दर्द है तो भाजपा को है। उसका कारण है क्योंकि देश की जनता कांग्रेस के लोकतांत्रिक संगठन के चुनाव को लोकतांत्रिक तरीके से होते हुए देख रही है। अब अगला सवाल तो इनके ऊपर आएगा क्योंकि इन्होंने ही इसे मुद्दा बनाया है परिवारवाद को लेकर। भाई आनंद दुबे वो कांग्रेस अंशु अवस्थी पूछ रहे हैं, यानी कांग्रेस पूछ रही है कि नड्डा कैसे अध्यक्ष बने, कैसे देश नहीं जानते, ये बताइए। आज भी पूरा देश जानता है। इस पैनल के सभी लोग मनोस्थिति से इस बात का समर्थन करते होंगे। मैं आनंद जी 10 सेकंड और लूंगा कि आज भले जेपी नड्डा अध्यक्ष हो, लेकिन अगर कोई पार्टी चला रहा है तो वो अमित शाह चला रहे, प्रधानमंत्री चला रहे। हो सकता है इसमें कुछ लोग इस बात को लेकर खुलकर कहें, कुछ ना कहें, लेकिन मनोस्थिति से तो आनंद दुबे भी जी ये बात मानते हैं। जी ठीक है, ठीक सवाल है। अंशु भाई एक मिनट, आनंद दुबे, अंशु जी, बीजेपी के पास तो इस तरीके के अंशु अब रुको भैया, आनंद दुबे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष के चुनाव का बड़ा स्पष्ट पैमाना है और अब तो इतने वर्षों से भाजपा को देख रहे हैं अमिताभ जी। हमारे यहाँ संसदीय बोर्ड पार्टी के वरिष्ठ नेता चयन करते हैं, उसके बाद पूरे के पूरे राज्यों से अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। वो एक प्रक्रिया होती है जिसमें सभी को छूट होती है कि वो उनके खिलाफ पर्चा भर सकता है और उस चयन के बाद ही वो चयनित अध्यक्ष माने जाते हैं। ये एक प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी में अगला अध्यक्ष कौन बनेगा ये तो किसी को नहीं पता होता है। अभी स्वतंत्र देव जी के बाद भूपेंद्र चौधरी जी जब बन गए तभी सबको पता चला कि भूपेंद्र चौधरी जी अध्यक्ष हैं। इसके पहले कोई नहीं बता पाया। शाह जी ने ही उन्हें अपॉइंट किया है। भूपेंद्र चौधरी को चुनकर नहीं आए, कार्यकर्ताओं ने नहीं चुना है। हमारे यहाँ बता लोग जानते हैं इस बात को। कोई ऐसा बताइए कि पिता भी अध्यक्ष रहा हो, पुत्र भी अध्यक्ष बना हो, या लगातार कोई एक परिवार अध्यक्षीय परंपरा में हो, किसी भी राज्य में बता दीजिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी में बता दीजिए। अंशु जी आप मुझे बताइए, कांग्रेस पार्टी के अलावा इतिहास किसी का बताइए, यहाँ माँ ने भी शहादत दी, बेटे ने भी शहादत दी, है कोई आपके यहाँ ऐसा उदाहरण? अरे देखिए, आप इस तरीके की सत्ता मेरे भाई पूरे देश में शहादत दी है। देश जानता दो लोगों का नाम क्यों ले रहे हैं? देश जानता है इस देश की एकता अखंडता के लिए कांग्रेस के नेताओं ने बलिदान दिया है। हम तो आजादी के आंदोलन में बीजेपी के तमाम लोगों ने शहादत दी है। दुर्भाग्य ये है कि पूरे के पूरे आजादी की शहादत को, पूरी की पूरी आजादी की क्रांति को सिर्फ एक परिवार के नाम पर रख दिया गया। सरदार पटेल को वो सम्मान क्यों नहीं मिला? आप बताइए, सरदार पटेल को वो सम्मान क्यों नहीं मिला? सरदार पटेल साहब ने स्टैचू ऑफ भाई दोनों शहादत आज का विषय हमने की सुभाष चंद्र बोस साहब को सम्मान मिला।